My name is Mehta Khan and I'm a faculty in JLR Institute of Management and Technology, Bulandshahr. हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्यक्ति भिन्नता के कारण यानी कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मेनली व्यक्ति भिन्नता के दो रीजन होते हैं, एक तो वंशानुक्रम हेरिडिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, और कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो कि गौण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम के बारे में यानी हेरिडिटी के बारे में। वंशानुक्रम जो है व्यक्ति भिन्नता का मूल कारण होता है। वंशानुक्रम से जो तात्पर्य है वो व्यक्ति के अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों तक की विशेषताओं को प्राप्त करने से होता है। इसे क्या बोलते हैं, हम वंशानुक्रम कहते हैं। वह अपने माता पिता और पूर्वजों की विशेषताओं को अपने माता पिता के जिन्सों के माध्यम से प्राप्त करता है। गर्भधारण के समय में भी माता पिता जिस प्रकार के जीन्स का संयोग होता है बच्चा वैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माता के लंबाई के अगर जीन्स जो हैं पिता के लंबाई के जीन्स से संयोग करते हैं तो बच्चा लंबा होता है, और अगर कम लंबाई के जीन्स जो हैं कम लंबाई के जीन्स से संयोग करते हैं तो बच्चा नाटा होता है। और यदि अधिक लंबाई जीन्स के दूसरे कम लंबाई जीन्स के पितरक से संयोग करते हैं, यानी पितरक इंग्लिश हिंदी का वर्ड है, जीन्स को कहते हैं पितरक, करते हैं तो बच्चा कैसा होता है, बच्चा औसत लंबाई का होता है। ठीक इसी प्रकार उसके शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी सबकी रचनाएं ऐसे ही होती है और बुद्धि की सीमा भी निश्चित होती है। बच्चों में जो भी वह शारीरिक हो चाहे वो मानसिक भिन्नताएं होती हैं, उन सबका मूल कारण क्या होता है, उन सबका मूल कारण या तो उनके जीन्स होते हैं या वंशानुक्रम होते हैं। इसके अलावा बच्चे की जो भी वंशानुक्रमीय गुण होते हैं, चाहे वो गत्यात्मक योग्यता हो जिसे इंग्लिश में मोटर एबिलिटी कहते हैं, या आपका मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी, विशिष्ट योग्यता जिसे स्पेशल एबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, या ग्रहण शक्ति जिसे आप क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पावर, इन सभी के विकास में पर्यावरण का अपना सहयोग रहता है। ये चीज अलग है कि इन सभी का जो मूल कारण है या मेन रीजन है वो क्या होता है, वंशानुक्रम ही होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से होता है, चाहे वो भौतिक परिस्थितियों या सामाजिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक हो या शैक्षिक परिस्थितियों, जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास भी पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है स्वर यंत्र वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, यानी बोलने की क्षमता है आपका स्वर यंत्र जो होता है वो कहाँ से होता है, वंशानुक्रम होता है। लेकिन वह किस भाषा को बोलेगा यानी किस भाषा को बोलना सीखता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सामाजिक पर्यावरण में जो भी भाषा बोली जा रही है वो उसे ही सीखेगा, या जो भी शैक्षिक पर्यावरण में उसे सिखाई जा रही है वही भाषा वो बोलेगा। इसी प्रकार उसकी रुचियां, अभिवृत्तियां, आदर्श और मूल्यों का विकास भी पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब यह भी साबित हो चुका है कि मनुष्य की जो जन्मजात शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास भी है उसमें भी पर्यावरण की भूमिका रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उत्तम स्वास्थ्य के पितरक यानी आपके जीन्स बच्चा लेकर पैदा होता है तो यदि उसे अगर वो अच्छे स्वास्थ्य के साथ बच्चा पैदा तो हुआ है, लेकिन अगर उसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन ना मिले, उसे शुद्ध वायु ना मिले, उसे शुद्ध जल ना मिले, उसे सूर्य का प्रकाश ढंग से ना मिले, तो उसका स्वास्थ्य कभी भी उत्तम नहीं हो सकता। कल तक जो है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ये मानते थे कि बुद्धि जो होती है सिर्फ और सिर्फ वो कैसी होती है, जन्मजात होती है, उसमें पर्यावरण द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यह भी साबित हो चुका है कि उत्तम शैक्षिक व्यवस्था में अगर हम बच्चों को उत्तम शैक्षिक व्यवस्था में रखें तो उसकी बुद्धि में लगभग 10% तक की वृद्धि की जा सकती है, और योग द्वारा उसमें 40% तक की वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों अब हम व्यक्तिगत भिन्नता के अन्य कारणों के बारे में बात करते हैं। वो है आयु,
सबसे पहले हम आयु की बात करते हैं, एज के बारे में। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है वैसे वैसे मनुष्य के व्यक्तित्व में भी अंतर आता जाता है। जो मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां हैं वो आयु के साथ साथ बढ़ती रहती हैं और उसमें अर्जित गुण भी आयु के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। बच्चों में खेल और जिज्ञासा की प्रवृत्ति तेज हो जाती है और युवकों में काम की प्रवृत्ति तेज होने लगती है और प्रौढ़ अपने जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं और इन सब के कारण ही उनके व्यवहारों में भिन्नता होती है। नंबर 2, परिपक्वता। आयु और शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति जो है परिपक्वता प्राप्त करता है। शारीरिक परिपक्वता कब आती है? वो आयु के साथ साथ आती है। जैसे आयु बढ़ती है शारीरिक परिपक्वता आती चली जाती है। और मानसिक परिपक्वता में किसकी भूमिका होती है? इसके अंदर शिक्षा की भूमिका होती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भी यह परिपक्वता भिन्न भिन्न आयु में आती है और भिन्न भिन्न होती है। यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, इसलिए इसे भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण माना जाता है। थर्ड पॉइंट है लिंग। लिंग के आधार पर शारीरिक भिन्नता को सभी जानते हैं। यह बात अलग है कि लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियों पहले परिपक्वता को प्राप्त करती हैं। ये तो हम सबको मालूम है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। भारत में लड़कियों में जो 15 से 16 वर्ष की आयु में वह एक पूर्ण नारीत्व को विकसित कर लेती हैं, जबकि लड़कों में 18 से 20 वर्ष की आयु में पूर्ण पुरुषत्व आता है। अब समान शिक्षा ने भी लड़के लड़कियों की सोच में काफी समानता ला दी है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव पावर। मनोवैज्ञानिक एडलर ने रचनात्मक शक्ति को व्यक्ति भिन्नता का मुख्य कारण माना है। एडलर ने यह बात भी स्वीकार की है कि व्यक्ति भिन्नता के मूल कारण तो वंशानुक्रम और पर्यावरण ही है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि व्यक्ति निर्माण में उसकी रचनात्मक शक्ति का बड़ा हाथ रहता है। इस वजह से रचनात्मक शक्ति के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का हाथ रहता है, लेकिन जब एक बार किसी व्यक्ति में रचनात्मक शक्ति का विकास हो जाता है तब यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। उनका कहने का मतलब यह है कि रचनात्मक शक्ति में वंशानुक्रम पर्यावरण का तो हाथ रहता है, लेकिन जब एक बार वो विकसित हो जाती हैं तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं। व्यक्ति के वंशानुक्रमीय गुण, उनके पर्यावरणीय दशाएं और रचनात्मक शक्ति के बीच होने वाली अंतःक्रिया व्यक्ति की जीवन शैली को निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति, प्रजाति, संस्कृति एवं राष्ट्र। कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन। ये जाति, प्रजाति, संस्कृति और राष्ट्र जो हैं ये सब किस में आते हैं? पर्यावरण में ही आते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें अलग लिखने का एक विशेष कारण ये है कि जाति और प्रजाति जो हैं वंशानुक्रमीय गुणों को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रमीय गुणों को प्रभावित करते हैं जाति और प्रजाति। और संस्कृति और राष्ट्र जो है पर्यावरण गुणों को प्रभावित करती है। देखा यह भी गया है कि यदि एक जाति, प्रजाति, संस्कृति और राष्ट्र के व्यक्ति दूसरे जाति, प्रजाति, संस्कृति एवं राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच जाकर रहने लगते हैं तो कई कई पीढ़ियों तक भी उनमें भिन्नता बनी रहती है। हालांकि वो कुछ समान दिखाई दें, लेकिन अंदर से उनमें काफी बड़ी भिन्नता बनी रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।